हातिम उस बैल को हराकर उस बीज को बोने के बाद उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। उसके बाद हातिम और होबो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाने पर होबो की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। आगे जाने के बाद हातिम के सामने एक दीवार दिखाई देता है, लेकिन वह कोई दीवार नहीं, जो कि एक भ्रम होता है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई देता है, जिसमें 4 खाने होते हैं। तभी अचानक हातिम उसमें से एक खाने को खोलते हैं। तभी अचानक हातिम को एक जोरदार झटका लगता है। तभी हातिम जैसे ही दूसरा खाना खोलते हैं, तभी अचानक उनके सामने कुछ शैतान प्रकट होते हैं। तभी वे लोग हातिम और होबो पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई होती है। तभी हातिम के कहने पर होबो दूसरा खाना खोलने के लिए जाता है। दूसरा खाना खोलते ही सभी शैतान खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हातिम तीसरा खाना खोलते हैं। तीसरा खाना खोलते ही वह पूरा का पूरा खाना तेजी से घूमने लगता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हातिम को वह नागमणि नहीं मिल पा रही थी। तभी हातिम अपने तीर के वार से उन 4 खानों के बीच एक वार करते हैं, जिससे वे 4 खाने खुल जाते हैं और हातिम को वह नागमणि मिल जाता है। वहीं होबो की तबीयत बहुत ही खराब होती जा रही थी। तभी हातिम उस नागमणि को होबो के सर पर रखते हैं और होबो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। होबो को ठीक होने के बाद वे दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर वे दोनों एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी होबो मन में कहता है, पता नहीं कहाँ आ गए हम, न जाने किस नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तभी हातिम कहते हैं, तुम मुसीबत से इतना डरते क्यों हो? तभी होबो कहता है, तुमसे किसने कहा मैं डरता हूँ? तभी हातिम मन में सोचते हैं, बादशाह पहस्तान ने किस डरपोक को पहस्तान का अंगरक्षा बना दिया है। तभी होबो कहते हैं, समझते हो क्या तुम, दिन रात मैं तुम्हारे साथ खतरों से जूझ रहा हूँ। तभी हातिम कहते हैं, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे तो कुछ भी कहा नहीं, क्योंकि वे जिस जगह पर थे वे उस जगह कोई भी चीज अपने मन में सोचते हैं तो वे दोनों एक दूसरे की बातें सुन और समझ पाते थे, जिसके कारण होबो और हातिम एक दूसरे की मन की बात सुन पा रहे थे। जहाँ पर उन्हें वक्त के दरवाजे की दूसरी चाबी मिलने वाली थी, तभी वहाँ कोई प्रकट होता है। तभी वो अपने शक्तियों की मदद से हातिम और होबो को कभी कोपा टूपा दिखाता है, तो कभी यमन, तो कभी पहस्तान नजर आने लगता है, तो कभी जहन्नम नजर आने लगता है, तो कभी जफ्फार, तो कभी मौत की वादी, तो कभी समुंदर और कभी जहरिस्तान। तभी होबो कहता है, हातिम यह क्या हो रहा है, मेरा तो सर चकरा रहा है। तभी हातिम कहते हैं, लगता है यह कोई जादुई दुनिया लग रही है। तभी वो बोलता है, आकाश की दुनिया है ये, मैं हूँ इस दुनिया का मालिक आकाश। इसके बाद हातिम और होबो वक्त के दरवाजे की दूसरी चाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर हातिम और होबो एक खूबसूरत जंगल की वादी में पहुँचते हैं। तभी उन्हें किसी चट्टान पर कुछ लिखा दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, खोए हुए सपनों की दुनिया। तभी अचानक उनके सामने वक्त के दरवाजे की चाबी दिखाई देती है। तभी हातिम उसे जैसे ही पकड़ने के लिए जाते हैं, तभी वह वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हातिम अपने सामने जैस्मीन को देखते हैं। तभी हातिम जैसे ही जैस्मीन के पास पहुँचते हैं, तभी जैस्मीन भी वहाँ से गायब हो जाती हैं। तभी होबो कहता है, हातिम ये सब क्या हो रहा है? तभी हातिम कहते हैं, लगता है इस जगह का कोई असर है, यहाँ पर हम जो भी चीजें सोचते हैं वो हमारे सामने नजर आती हैं। तभी होबो इसी का फायदा उठाते हुए अपने मन में अच्छे अच्छे फलों के बारे में सोचते हैं और उनके सामने बहुत सारे फल आ जाते हैं। तभी होबो जैसे ही उन फलों को लेने के लिए जाते हैं, तभी वे सारे फल वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी अचानक उस दुनिया को चलाने वाला आकाश आता है और वह कहता है, नादान, इसे खेल समझ रहे हैं। तभी वो अपने शक्तियों की मदद से हातिम और होबो पर हमला करता है। तभी अचानक उनके चारों एक भवंडर सा आ जाता है। उसके बाद हातिम और होबो उस भवंडर में गायब होकर एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तभी अचानक वहाँ रुबीना आती है और हातिम से जैस्मीन को छीनकर अपने पास ले लेती है और अपने शक्तियों की मदद से हातिम और होबो को बंदी बना देती है। और रुबीना जैस्मीन को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और अपने महल में ले जाकर जैस्मीन को मम्मी का कपड़ा पहनाकर ताबूत में बंद करने लगती है। तभी वहाँ अचानक हातिम और होबो आते हैं, जहाँ पर बाबा बहरोस और बादशाह तिरसान भी होते हैं। तभी हातिम रुबीना से जैस्मीन को छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी रुबीना कहती है, नहीं हातिम, यह हम दोनों के बीच का कांटा है और मैं इस कांटे को उखाड़ फेंकूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे मददगारों को इनका इनाम देना चाहती हूँ, जिन्होंने वक्त के दरवाजे की चाबी हासिल करने में तुम्हारी मदद की। उसके बाद रुबीना उन दोनों को खत्म कर देती है। तभी हातिम उस पर हमला कर देते हैं। तभी हातिम और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई काफी समय तक चलती है। तभी रुबीना अपने शक्तियों की मदद से हातिम और होबो के तलवार को गायब कर देते हैं और जैस्मीन को मम्मी बनाकर उसे ताबूत में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहस्तान के बादशाह होबो से कहते हैं, बुज़दिल डरपोक,
अब तू कौन सा चेहरा लेकर मेरे सामने आया है? तुझ पर भरोसा करके मैंने तुझे अपने बेटी का अंगरक्षक बनाया था, लेकिन तेरे आंखों के सामने उसकी जान चली गई। तू कुछ भी नहीं कर पाया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी परेशान के बादशाह होबो पर हमला कर देते हैं। तभी होबो उनके हमले से बचने की कोशिश करते हैं और गलती से वह तलवार बादशाह को लग जाता है और बादशाह की मौत हो जाती है। तभी वहाँ हातिम आते हैं और होबो रोते हुए बताता है, गलती से मेरे हाथों से बादशाह का खून हो गया। वहीं दूसरी तरफ नजूमी सुनैना को पकड़कर ले जा रहा होता है और कहता है, चलो जब्बार की होने वाली महारानी, आज तुम्हारी शादी जादूगर बादशाह से होकर रहेगी। तभी वहाँ हातिम आते हैं और सुनैना को छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी नजूमी कहता है, खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया, आज मुझे यहाँ से इसे ले जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जादूगर बादशाह ने जो तुझे 7 सवालों का जवाब लाने के लिए 7 महीनों का मुद्दत दी थी, वह भी पूरा हो गया। तभी सुनैना कहती है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हातिम, तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी सुनैना तलवार से उस पर वार करके खुदकुशी कर लेती है। तभी विशाल सुनैना के पास जाते हैं। तभी सुनैना कहती है, विशाल, अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। जिस हातिम पर हमने भरोसा किया वह शैतान दज्जाल से नहीं जीत पाया, लेकिन मैंने अपनी जान देकर उस शैतान के इरादे को मात जरूर दे दी। उसके बाद सुनैना की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यमन में दज्जाल के शैतान हमला करते हैं। उसके बाद यमन के लोग हातिम मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। तभी हातिम उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो? तभी यमन वाले कहते हैं, हातिम, तुमसे हम नफरत करते हैं, तुम्हारी वजह से यमन उजड़ गया, हम सब तबाह हो गए। बादशाह और महारानी को खत्म कर दिया दज्जाल ने। दज्जाल ने यमन पर कब्जा कर लिया है। तुम हार गए शहजादे, तुम हार गए। और वे जब्बार जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और यमन के लोग पत्थरों से हातिम पर हमला करते हैं। उसके बाद हातिम और होबो वहाँ से भागकर दूसरी जगह जाते हैं। तभी होबो कहता है, सब खत्म हो गया हातिम, सब मर गए और वह दज्जाल जीत गया और हम हार गए और ये सारे तबाही का जिम्मेदार हम हैं और इन सारे मौत का जिम्मेदार हम हैं। अब हमें जीने का कोई हक नहीं हातिम, हमें मर जाना चाहिए। तभी हातिम कहते हैं, नहीं नहीं, अभी तक हम हारे नहीं हैं। मैं दज्जाल से इन सब की मौत का बदला लूंगा, अपने यमन को दज्जाल के कैद से आजाद करवाऊंगा, अपने माँ बाप के खून का। तभी होबो कहता है, बस करो और बंद करो ये बड़ी बड़ी बातें। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है। हार मान लो हातिम और अपनी इस शर्मनाक जिंदगी को खत्म कर दो। वैसे भी हमें जीने के लिए बचा ही क्या है। और होबो कहता है, वो सामने देखो हातिम, वो देखो, वहाँ पर एक कुआं है, चलो हम दोनों कूदकर अपना जान दे देते हैं। चलो हातिम चलो। तभी हातिम कहते हैं, रुको होबो, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? होबो, समझने की कोशिश करो, यह एक बुरा ख्वाब है। हम दोनों एक बुरे ख्वाब को देख रहे हैं, ये हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है ये, क्योंकि ऐसा कुआं यमन में कहीं नहीं है, ऐसी कोई जगह यमन में है ही नहीं। मैं यमन में पला बड़ा हूँ। और हातिम कहते हैं, ये जगह, ये कुआं बचपन में मैं अपने ख्वाब में देखता आ रहा हूँ। इस जगह को मैंने हमेशा अपने ख्वाब में देखा है। ये बच्चे भी मेरे ख्वाब में इसी तरह खेलते रहते हैं। और हातिम कहते हैं, अब देखना, थोड़ी देर बाद ये बच्चे इस कुएं में कूद जाएंगे और ये कुआं गायब हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वे सारे बच्चे कुएं में कूद जाते हैं और वह कुआं वहाँ से गायब हो जाता है। तभी होबो कहता है, इसका मतलब ये सब कुछ एक बुरा ख्वाब है, ये सब कुछ हकीकत नहीं है। तभी अचानक होबो और हातिम अपने ख्वाब से उठ जाते हैं। तभी होबो कहता है, ये सब सपना ही था ना हातिम? तभी हातिम कहते हैं, होबो, ये बहुत ही बुरा सपना था। तभी होबो कहता है, ये खोए हुए सपनों की दुनिया तो बहुत ही खतरनाक है हातिम। तभी अचानक वहाँ तालियां बजाता हुआ आकाश आता है और कहता है, तुमने मेरे ख्वाब को और हकीकत में फर्क करके कमाल कर दिया। बहुत होशियार हो हातिम, अपने दिमाग, अपनी अक्ल और अपनी इच्छा शक्ति पर गजब काबू है। तुम कोई मामूली नहीं, बहुत ही ऊंचे दर्जे के इंसान हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हातिम के पूछने पर वह बताते हैं कि मैं खोए हुए सपनों की दुनिया का मालिक आकाश हूँ। और हातिम पूछते हैं, वक्त की दरवाजे की चाबी हासिल करने के लिए क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तभी वो हातिम की मदद करता है और उन्हें वक्त के दरवाजे की चाबी की तरफ ले जाता है। और वह अगले पल हातिम को वक्त के दरवाजे की चाबी के पास लेकर पहुंच जाता है, जो कि वक्त के दरवाजे की दूसरी चाबी इस बक्से में होती है। तभी वह हातिम को उस बक्से को खोलकर वक्त के दरवाजे की चाबी हासिल करने के लिए कहता है। तभी हातिम कहते हैं, मगर इस बक्से में तो ताला लगा है, कैसे खुलेगा यह? तभी वह बताता है, वैसे ही जैसे दुनिया का सारा ताला खुलता है चाबी से। तभी वह हातिम को चाबी देता है।
तभी हातिम कहते हैं, एक ताले की इतनी सारी चाबियाँ? तभी वह बताता है, इन्हीं चाबियों में से तुम्हें एक चाबी ढूंढकर निकालना होगा। और वह उन्हें यह भी बताता है कि इन चाबियों को खोजने के लिए तुम्हारे पास 3 मौके हैं। 3 चाबी से अगर तुम इस ताले को खोल लिए तब तो सही है, वरना यकीनन तुम्हारा बुढ़ापा यहीं बीतेगा। मेरे साथ तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। तभी वह उन सारी चाबियों को हातिम को देकर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हातिम उनमें से एक चाबी चुनते हैं और फिर उस चाबी को लेकर उस ताले के पास जाते हैं और उस ताले में लगाते हैं, लेकिन वह चाबी गलत थी और वह ताला नहीं खुलता। अब उनके पास सिर्फ 2 मौका था। तभी होबो उनमें से एक चाबी को चुनता है और ले जाकर उस ताले में लगाता है, लेकिन ताला उस चाबी से नहीं खुलता, बल्कि होबो का कद छोटा हो जाता है। तभी हातिम कहते हैं, अरे होबो, ये क्या हो गया? तभी हातिम उस चाबी को ताले से निकालते हैं, लेकिन वह चाबी नहीं निकलता। तभी हातिम होबो को अपने हाथों पर लेकर उस चाबी को निकालते हैं। उसके बाद होबो के हाथों से वह चाबी निकल जाती है, लेकिन ताला नहीं खुलता। अब उनके पास आखिरी मौका था। अगर वे इस बार चूक जाते हैं तो वे हमेशा हमेशा के लिए वहाँ कैद हो जाएंगे। तभी होबो गुस्से में आकर उस चाबियों को दूर कहीं फेंक देता है। तभी अचानक वे सभी चाबियाँ किसी पात्र के रूप में बदल जाती हैं, जिस पर चाबियों के छोटे छोटे खाने बने होते हैं। तभी होबो कहता है, लगता है हातिम, असली चाबी का राज इसी में छुपा है। तभी हातिम उस पात्र में बने खाने के सभी चाबियों को लगाते हैं। सभी चाबियों को उस खाने में लगाते ही वह एक चाबी के रूप में बदल जाता है और उन्हें एक दूसरी चाबी मिल जाती है। तभी होबो कहता है, लगता है हातिम, यह उस ताले की असली चाबी है। उसके बाद हातिम उस चाबी को ले जाकर उस ताले में लगाते हैं और उस ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी वह ताला खुल जाता है। उसके बाद हातिम उस बक्से को खोलते हैं। बक्से को खोलने के बाद उन्हें वक्त के दरवाजे की दूसरी चाबी मिल जाती है।